कोर्टरूम ड्रामा की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां आरोपी की किस्मत हर शब्द पर टिकी होती है, वो वाली दुनिया। आज हम क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, खासकर लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में। ये चालाक सवाल गवाह को एक खास जवाब की तरफ धकेलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। सोचो, एक वकील पूछता है, तुम उस रात क्राइम सीन पर थे, है ना? बजाय इसके कि तुम उस रात कहां थे, फर्क दिख रहा है। एक तो प्रैक्टिकली गवाह के मुंह में शब्द डाल ही देता है। ये थोड़ा मैनिपुलेटिव लग सकता है, पर लीडिंग क्वेश्चन एक स्किल्ड वकील के हाथ में बहुत पावरफुल टूल होते हैं। ये झूठ पकड़ सकते हैं, गड़बड़ियों को क्लियर कर सकते हैं और आखिर में सच्चाई सामने ला सकते हैं। लेकिन किसी भी अच्छे कोर्टरूम टैक्टिक की तरह इनके भी अपने रिस्क और रिवॉर्ड्स होते हैं। चलो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब है एफिशिएंसी। कोर्ट में समय कीमती होता है और ये सवाल सीधे मुद्दे पर आते हैं और ये क्रॉस एग्जामिनर को कहानी पर ज्यादा कंट्रोल देते हैं। गवाह को बेमतलब की बातें करने देने की बजाय लीडिंग क्वेश्चंस उन्हें कंट्रोल में रखते हैं, उन्हें सही जानकारी की तरफ गाइड करते हैं। ये खास तौर पर तब काम आता है जब कोई गवाह बात घुमा रहा हो या फालतू बातों से मुद्दे को धुंधला करने की कोशिश कर रहा हो। यूं समझो, लीडिंग क्वेश्चंस वकील का ये कहने का तरीका है, बकवास बंद करो, हम इस मामले की तह तक जाएंगे। जानकारी के फलों को कंट्रोल करके वकील गवाह की गवाही में गड़बड़ियों को हाईलाइट कर सकते हैं और उनकी विश्वसनीयता पर शक पैदा कर सकते हैं। सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर लीडिंग क्वेश्चन केस जीतने और जूरी को कन्विंस करने की कुंजी हो सकते हैं। रुको जरा, लीडिंग क्वेश्चंस को कोई लीगल चीट कोड मत समझ लेना, ये फुल प्रूफ नहीं होते। सच तो ये है, अगर लापरवाही से इस्तेमाल किए गए तो ये बुरी तरह उल्टे पड़ सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा बायस, क्योंकि ये सवाल एक सही जवाब सजेस्ट करते हैं। ये गवाह को ऐसा जवाब देने के लिए प्रभावित कर सकते हैं जिस पर वो खुद यकीन नहीं करता। ये खासकर उन गवाहों के साथ होता है जो आसानी से बहक जाते हैं या खुश करने के लिए कुछ भी कह देते हैं। सच्ची जानकारी मिलने के बजाय आपके पास रिहर्सल किए हुए या दबाव में दिए गए जवाब हो सकते हैं जो असली फैक्ट्स नहीं दिखाते। और सच कहूं तो सच्चाई छुप जाने पर किसी की जीत नहीं होती और जज भी इन चालों को समझते हैं। बहुत ज्यादा लीडिंग क्वेश्चंस यूज करने से आप मैनिपुलेटिव लग सकते हैं और जूरी की नजरों में आपकी विश्वसनीयता कम हो सकती है। सेक्शन 4 लैंडमार्क केसेस, जब लीडिंग क्वेश्चंस ने केस बनाया और बिगाड़ा। चलो कुछ असली जिंदगी के उदाहरण देखते हैं। याद है वर्की जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का सनसनीखेज केस? क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान प्रोसिक्यूशन की जरूरत से ज्यादा लीडिंग क्वेश्चंस का इस्तेमाल आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना गया, जिससे निष्पक्ष सुनवाई का महत्व पता चलता है। फिर बारिंद्र कुमार घोष एंड अदर्स वर्सेस एम्परर का केस है। इस ऐतिहासिक फैसले ने न्याय के संरक्षक के रूप में अदालत की भूमिका पर जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि लीडिंग क्वेश्चंस जबरदस्ती कबूलनामा करवाने का जरिया न बन जाए। पर लीडिंग क्वेश्चंस के लिए सब बुरा नहीं है। मोहिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में अदालत ने सच्चाई सामने लाने में उनके महत्व को माना, खासकर जब अनकोऑपरेटिव गवाहों से निपटना हो। हालांकि इसने चिढ़ाने वाले सवालों के खिलाफ भी चेतावनी दी जो परेशान करने या अपमानित करने के लिए होते हैं। सच्चाई की तलाश और मर्यादा बनाए रखने के बीच इस संतुलन पर आलम वर्सेस स्टेट NSCT ऑफ दिल्ली में और जोर दिया गया। सेक्शन 5 दी वर्डिक्ट, एफिशिएंसी और फेयरनेस के बीच बैलेंस बनाना। तो लीडिंग क्वेश्चंस अच्छे हैं या बुरे? ठीक एक बिल्कुल बैलेंस्ड तराजू की तरह। बात है सही बैलेंस बनाने की। ये फालतू बातें हटाकर मुद्दे की जड़ तक पहुंचने के लिए बहुत असरदार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें बहुत अग्रेसिवली इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्रायल की फेयरनेस को खतरे में डालते हैं। याद रखें, किसी भी ट्रायल का मकसद सच्चाई सामने लाना है, न कि गवाहों को अपनी मनचाही कहानी बताने के लिए मैनिपुलेट करना। ये वकीलों और जज पर है कि वो ये सुनिश्चित करे कि लीडिंग क्वेश्चंस का इस्तेमाल जिम्मेदारी और ईमानदारी से हो। आखिरकार न्याय का मतलब किसी भी कीमत पर जीतना नहीं है। इसका मतलब है सभी पक्षों के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना।